जय श्री कृष्ण। आज हम भारतीय शिष्य परंपरा में संत मीराबाई, इनको कृष्ण उपासक के रूप में जाना जाता है, जिनकी कृष्ण भक्ति आज हमारे सामने एक प्रेरणा के रूप में दिखाई देती है। जिनका जन्म 1499 में राजस्थान के मेवाड़ मेड़ता जिसे कहा जाता है, वहाँ पर संत मीराबाई का जन्म हुआ था तथा इनके पिता का नाम रत्न सिंह, माता का नाम वीर कुंवारी तथा इनका विवाह जो था वो विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज इनके साथ कम उम्र में ही हुआ था। लेकिन जीवन के गतिविधियों में कब क्या होता है, घटित होता है, ये कोई नहीं जानता। बचपन से कृष्ण भक्त रही संत मीराबाई के जीवन में संकटों ने घेराव डाल दिया और उसी के चलते महज 13 साल की उम्र में वहाँ पर मीराबाई के पति उन्हें छोड़कर चले गए। मीराबाई कृष्ण भक्त थी और इसीलिए पति के गुजर जाने के बाद, पति का साथ छूटने के बाद कृष्ण उपासना में अपना जीवन यापन करने लगी। लेकिन उनका जो परिवार था, राजपूत परिवार, और वहाँ के जो ससुराल वाले थे, उन्हें यह मीराबाई की कृष्ण भक्ति वहाँ पर अच्छी नहीं लगती थी और इसी कारण से वहाँ पर मीराबाई को यातनाएं वहाँ पर दी गई। पिटारी में से सांप छोड़ा गया, जहर का प्याला दिया गया। लेकिन जहाँ पर कृष्ण भगवान का आशीष था, उस आशीष के कारण मीराबाई इन सारी बाधाओं को पार कर चुकी है और अपनी कृष्ण उपासना उन्होंने कभी छोड़ी नहीं है। उनके जीवन में गुरु का स्थान संत रैदास का रहा है। हम देखते हैं कि जो मीराबाई की तन्मयता थी, जो कृष्ण के प्रति भक्ति थी, कृष्ण को अपने जीवन का आराध्य मानकर सब कुछ उस कृष्ण कन्हैया पर, गिरधर पर छोड़कर उन्हीं के भक्ति में लीन रहकर उनकी आराधना संत मीराबाई ने अपने जीवन में की है। और उन्होंने कुछ पद भी वहाँ पर लिखे हैं, जिन पदों के माध्यम से आज हमारे सामने वहाँ पर अनेकों रचनाएं दिखाई देती है। जैसे सोरठ के पद, राग गोविंद, गोविंद की टीका आदि उनका साहित्य हिंदी साहित्य में दिखाई देता है। तो उनके पदों में वो कृष्ण भक्ति दिखाई देती है। कृष्ण कन्हैया गिरधर, उनके भक्ति में अपने आप को वहाँ पर मीराबाई ने समर्पित किया था। चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाए, लेकिन वह रुकी नहीं और इसी कारण से कृष्ण भक्ति करते करते वह आखिरकार वृंदावन चली गई और वहीं पर उनके जीवन का अंतिम समय बीता। और वहाँ पर जैसे 1547 में उनकी जीवन यात्रा समाप्त हुई, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे सामने उस कृष्ण की, कन्हैया की, श्री कृष्ण की बात जब सामने आ जाती है तो संत मीराबाई का वो चरित्र हमारे सामने आ जाता है, उनके पद आ जाते हैं। उनकी भक्ति की तन्मयता,
उनके भक्ति की वो तन्मयता आज भी पाठकों को कहीं ना कहीं भावभोर कर देती है। उनकी मन की जो एक विरह था, जो प्रेम था, जो व्याकुलता थी, जो आराधना थी, वो आराधना आज पाठकों के सामने आ जाती है। और इसी तरह से प्रस्तुत पदों में संत मीराबाई अपने पदों के माध्यम से उस भगवान की आराधना करती है, श्री कृष्ण की आराधना करती है, और श्री कृष्ण की आराधना करते हुए वो अपने पदों में उस कन्हैया की वह लीलाएं, उनका जो स्वरूप है, उनके जो गुण है, उनका जो सावला रंग है, उनके माध्यम से अपने विरह भावना या भक्ति वहां पर प्रस्तुत करती है। जैसे हम देखते हैं वह अपने पदों में कहती है, माई मेरे नयनन बान परीरी, जा दिन नैना श्याम न देखो, बिसरत नाही घरीरी, चित्त बस गई सावरी, सूरत उरते नाही टरीरी, मीरा हरि के हाथ बिकानी, सरबस दे निबड़ी रे। संत मीराबाई अपने पदों के माध्यम से उस कृष्ण कन्हैया के उस भक्तिमय या सगुण रूप की सावले रंग का वहां पर बखान कर रही है। वो कहती है, हे कृष्ण, माई मेरे नैनन बान परीरी, जा दिन नैना श्याम न देखो, बिसरत नाही घरीरी। यानी हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, जिस दिन तुम्हारे दर्शन मुझे नहीं होते, वहां पर उस दिन मेरा मन कहीं नहीं लगता। मेरे आंखें तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे उस रूप के लिए, तुम्हारे उस आशीष के लिए वहां पर तड़पती रहती है। और इस आंखों की प्यास जब तक मैं तुम्हें नहीं देखती तब तक बुझती नहीं है। जा दिन नैना श्याम न देखे, जिस दिन ये श्याम तुम्हारे दर्शन नहीं होते, तुम्हारा वह रूप मेरे सामने नहीं आता, मैं वहां पर वह तुम्हारा जो रूप है, उस रूप को भूल नहीं पाती। मुझे वह सारी तुम्हारी भक्ति, आपका वह स्वरूप मैं चाहकर भी भुला नहीं सकती। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन नहीं होते, मैं अपने आप को भुला देती हूं। और इसीलिए वो कहती है, चित्त बस गई सावरी, सूरत उर ते नाही टरी रे। तुम्हारा जो सावला सगुण रूप है वह मेरे चित्त में बैठ गया है, मन में बैठ गया है। तुम्हारा वह रूप जो सावला है, जो सावले रूप के कारण तुम्हारे आंखों में जो तेज है, तुम्हारा जो मुकुट है, वह मेरा ध्यान आकर्षित करता है। और तुम्हारी जो कृपा दृष्टि है, उसके कारण मैं उस तुम्हारे कृपा के प्यासी हूं, कृपा अभिलाषी हूं, तुम्हारी कृपा पाना चाहती हूं। और इसीलिए हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें तुम्हारा वह रूप कभी भूल नहीं पाती। चित्त बस गई सावरी, सूरत उर ते नाही टरी रे। मेरे हृदय में, मेरे अंतकरण में, मेरे सारे भावों में वहां पर तुम ही बैठे हो। मीरा हरि के हाथ बिकानी, सर्वस दे निबड़ी रे। हे श्री कृष्ण, मैं अपने आप को तुम्हें बेच दिया है मैंने भक्ति के भाव में। और यह भक्ति का भाव मीरा का यहाँ पर दिखाई देता है। वो श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहती है, हे श्री कृष्ण, तुम्हारा जो सावला रूप है, उस सावले रूप का जो प्रतिबिंब है वो मेरे मन पटल पर बैठ गया है, हृदय में बैठ गया है। और इस तरह से अपनी भक्ति की भावना, विरह व्याकुलता, कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी मीरा की, वो यहाँ पर स्पष्ट होते हुए दिखाई देती है। और वो कहती है, हे सावले, हे श्री कृष्ण, तुम जिस दिन दिखाई नहीं देते उस दिन मेरा मन नहीं लगता। जिस तरह से
वहाँ पर इनकी भाव है, मीरा के, संत मीरा के जो भाव दिखाई देता है, भाव यानी चित्त की या वहाँ पर एकता, चित्त जहाँ पर उस रूप में उस ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाता है, वहाँ पर भाव की निर्मित होती है। और उस भाव में वहाँ पर चारों तरफ कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से एकात पपिया वहां पर बारिश की उस बूंद की राह देखता है, जिस तरह से वहां पर धरती उस आकाश से गिरते हुए उस बारिश की राह देखती है, और उसी तरह से वहां पर मीराबाई वहां पर कृष्ण भगवान की आराधना करती है और श्री कृष्ण की राह देखती है। जिस तरह से एक आध बच्चा बहुत देर से बाहर गया है, वापस घर नहीं लौटता, तब उसकी माँ जिस तरह से अपने बच्चे की बहुत देर तक राह देखती है, बार बार उसकी आंखें उस रास्ते पर लगी हुई होती है, कब मेरा वह बेटा आएगा। और उसी तरह से यहाँ पर संत मीराबाई उस कृष्ण की आराधना कर रही है, श्री कृष्ण की आराधना कर रही है। बचपन से ही संत मीराबाई वहाँ पर कृष्ण को अपने जीवन का आराध्य मान चुकी है, सब कुछ श्री कृष्ण को मान चुकी है। और इसी कारण वह कहती है, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में, मेरा अंतकरण में हे श्री कृष्ण तुम ही बैठे हो, तुम्हारा जो वह प्रतिबिंब है, जो तुम्हारी छाया है, जो तुम्हारा सावला वह रूप है, वह मेरे आंखों में बैठ गया है, मेरे अंतकरण में बैठ गया है, मेरे चित्त में बैठ गया है। और इसीलिए जिस दिन मैं तुम्हें नहीं देखती उस दिन मेरा मन नहीं लगता। ये भाव विभोर हो गई है। और मनुष्य की जो वृत्ति होती है, जो भक्ति होती है, उस भक्ति की जब एकता हो जाती है, मनुष्य इंद्रियों के परे चला जाता है। बाह्य जो जगत है, संसार है, उस संसार के जो दुख है, मोह माया है, ये जो भौतिक जीवन है, उससे परे जाकर उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वरमय हो जाता है, भगवानमय हो जाता है। इंद्रियों के अधीन उसका जीवन नहीं रहता, इंद्रियों से परे जाकर वो जीवन जीने लगता है। और तब भक्ति की वह जो एक रूप है, भक्ति का जो रूप है, भक्ति का जो भावना है, वो भक्ति की भावना परार्ध हो जाती है, इन सारे सुख दुखों से परे चली जाती है और अपने आराध्य के प्रति वहां पर सिर्फ और सिर्फ वही आराध्य ईश्वर अपने जीवन में दिखाई देता है। और जिस दिन उस ईश्वर के दर्शन नहीं होते, मनुष्य का जीवन जो है वहां पर अस्वस्थ हो जाता है। उसके उस आंखों में, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उस आराध्य की, ईश्वर की, उसे पाने की कामना रहती है। और इसीलिए यहाँ पर संत मीराबाई के माध्यम से उस भक्ति की, एक भक्ति का वो जो रूप है वो दिखाई देता है, जो भक्ति इंद्रियों से परे है, जो भावना इंद्रियों से परे है, जो सिर्फ और सिर्फ उस आराध्य को मानती है, उस ईश्वर को मानती है, श्री कृष्ण का वहाँ पर गुणगान करती है। उसके अलावा, उस परमात्मा के अलावा, उस श्री कृष्ण के अलावा उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए सिर्फ वह कृष्ण भगवान को वहाँ पर वह याद कर रही है। और वो कहती है, माई मेरे नैनन बान परीरी, जा दिन नैना श्याम न देखे। इस आंखों से जब जिस दिन तुम दिखाई नहीं देते, बिसरत नाही गरीरी, और मुझे कुछ याद नहीं रहता। चित्त बस गई सावरी, मेरा सारा जीवन तुम्हारे लिए ही अर्पित है। और इसीलिए मैंने अपने आप को भक्ति भावना से तुम्हें बेच दिया है, मैं बिक गई हूं तुम्हारे भक्ति के कारण। और इस तरह से संत मीराबाई की एक भक्ति जो इंद्रियों से परे है, ये लौकिक जीवन से परे है, जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है,
और उन्हें जीवन का सर्वस्व मानकर जीवन की बाधाओं को पार कर, जीवन की कठिनाइयों को पार कर वह अपने आराध्य को याद कर रही है, उन्हें प्रार्थना कर रही है, उनके प्रति प्रेम व्यक्त कर रही है, विरह भावना मन में है। और इस तरह से संत मीराबाई की यह पद जो है, उस पद में उनकी जो मन की दशा है भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, अपना आराध्य के प्रति, वह सांसारिक मोह माया छोड़कर एक स्थिति जो होती है, उस स्थिति से परे है। ये इंद्रिय सुख जो भौतिक जीवन है, इससे परे जाकर यह भक्ति का रूप हमें दिखाई देता है। और इसीलिए वह भक्ति अनन्य साधारण कृष्ण के प्रति दिखाई देती है। और इसीलिए वह अपने उस कृष्ण भगवान को वहाँ पर याद कर रही है और वो कहती है, तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। मुझे जिस दिन तुम्हारे दर्शन नहीं होते मेरा मन कहीं नहीं लगता। और ये भावना भक्ति की भावना है, ये आराधना की भावना है, प्रार्थना की भावना है। और इसीलिए जो चराचर में बैठे हैं, जो सारे संसार में व्याप्त है, ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति के रूप में तल्लीन होकर अपने आप को भूलकर, सारे जगत के जो मिथ्या बंधन है उसे तोड़कर, उसे भूलकर उस भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाली संत मीराबाई के पद, जिसमें कृष्ण भगवान के प्रति एक अनन्य साधारण भक्ति भाव दिखाई देता है, विरह भावना दिखाई देती है। दूसरे पद में संत मीराबाई हमारे सामने कहती है, दर्शन बिन दुख न लागे मैन, जब के तुम बिछुरे प्रभु मोरे कभू न पायो चैन, सबत सुनत मेरी छतिया कापे मीठे मीठे बैन, बिरह कथा कासु कहू सजनी, यह कई करवट आयन। हे ईश्वर, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं लालायित हूं, तुम्हारे दर्शन मुझे चाहिए। दर्शन बिनु दुख न लागे नयन, ये मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है आंखों में, तुम्हारी मैं राह देख रही हूं। आंखें मेरे जल गई है तुम्हारी राह देखते देखते। आंखें जलना, अंतर मन में वो पीड़ा, भक्ति की जो एक भक्ति का जो एक रूप होता है, अवस्था होती है, दशा होती है, उस अवस्था में जाकर वो आंखों की जो पीड़ा है, यानी कितनी राह देख रही है। जिस तरह से प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, जैसे एक छोटा बालक अपने मां के पास जाने के लिए तड़पता है, रोता है बार बार, और उसी तरह से यहां पर मीराबाई, संत मीराबाई अपने कृष्ण को कहती है, हे श्री कृष्ण, हे गोकुल नंदन, ये गिरधर, मुझे तुम्हारी राह देखते देखते अब मेरे आंखों में जलन हो रही है, जबकि तुम बिछुरे प्रभु मोरे कबू न पायो चैन। और जब से तुम चले गए हो, जब से तुम्हें मिलने के लिए मुझे कहीं पर चैन नहीं है, कहीं पर मेरा मन नहीं लगता, कहीं पर कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बैठने के बाद तुम्हारी याद आ जाती है, कुछ कार्य करूं भी तो भी तुम्हारी याद आ जाती है। रात दिन एक हो गया है, जिस रात दिन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिवाय मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, जबकि तुम बिछुरे प्रभु मोरे कबो न पाए चैन, शब्द सुनत मेरी छातिया कापे मीठे मीठे बहन। तुम्हारे वो शब्द, तुम्हारी वो लीलाएं, तुम्हारे उपदेश, तुम्हारा वो ज्ञान अब मुझे बार बार याद आ रहा है। तुम्हारे वो शब्द मीठे मीठे जो तुम्हारे बोल है, जो तुम्हारे उपदेश है, वो मुझे बार बार याद आ रही है। और इसलिए सुबद सुनत मेरी छातिया कापे मीठे मीठे बहन, और उन शब्दों को याद कर, उस ज्ञान को याद कर, उस उपदेश को याद कर, मुझे तुम्हारी याद और भी तड़पा रही है। मेरा मन वहां पर आप मेरे काबू में नहीं है। बिरह कथा कासु कहूं सजनी,
ये गई करवट ऐन, और मैं कहीं पर जाती हूँ मेरा मन नहीं लगता, और कहीं पर भी कुछ काम करूँ तो मेरा मन नहीं लगता, लोग मुझे नाम रखते हैं। तुम कृष्ण के पथ पर जाकर भ्रष्ट हुई हो ऐसा कहता है, लेकिन हे आराध्य श्री कृष्ण, तुम्हारी जो आराधना है उसके सिवाय मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। और इस तरह से वो अपने कृष्ण को कहती है, श्री कृष्ण को कहती है, ये गिरिधर, तुम्हारे उन मीठे बोलों से, तुम्हारे उस क्रीड़ाओं से, तुम्हारे उस उपदेशों से, तुम्हारे उस रंग से, तुम्हारे उस रूप से, तुम्हारे वह हर एक जो एक क्रीड़ा थी, उस क्रीड़ा की वह बातें मुझे याद आ रही है। जिस तरह से गोपियाँ वहाँ पर तड़पती है, जिस तरह से राधा तड़पती है, और उस तरह से आज मेरी भी तड़प है। जिस तरह से मछली पानी में रहकर, वहाँ पर मछली अगर पानी में रहती है और लेकिन पानी से बाहर अगर निकाल दिया जाता है तो मछली तड़पने लगती है, उसी तरह की मेरी अवस्था हो गई है। कहीं पर मेरा मन वहाँ पर लगता नहीं है, और एक श्री कृष्ण तुम्हारी वो बातें मुझे याद आ रही है, और इसलिए ये आराध्य मुझे दर्शन दे दो, शब्द सुनत मेरी छातिया कापे मीठे मीठे बहन। विरह कथा कासु कहू सजनी, ये कही करवट आयन। अब मेरे मन में वो विरह वहां पर निर्माण हुआ है जिसे मैं सह नहीं सकती, पा नहीं सकती। अब मेरे वह सहन शक्ति के बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उससे वो परह विरह की भावना चली गई है। ये एक शिष्य की, एक भक्त की अपने उस आराध्य के प्रति की भावना है, भक्तिमय भावना है, भक्तिमय भक्ति है, भक्ति का एक स्वरूप है, भक्ति की एक चित्तता है। और इस तरह से मीरा के मन की जो कृष्ण भक्ति है, जो उन्हें पाने की एक तड़प है, वो लौकिक जीवन को लेकर नहीं है। जो आज लौकिक जीवन में जो हम कहते हैं, जो यादें होती है, या यह थोड़ी देर के लिए किसी के हम सानिध्य में चले जाते हैं तो हमें वह यादें नहीं है। यहाँ पर भक्तिमय यादें हैं, जिन्हें मीराबाई के जीवन में न जाने कितनी पीड़ाओं आने के बावजूद भी उन्होंने कभी उस आराध्य की, उस कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। और इसीलिए वह कृष्ण, श्री कृष्ण को याद करते हुए कहती है, तुम्हारे मीठे मीठे बातें मुझे याद आ रही है, तुम्हारी वह सावला रंग, वो क्रीड़ाएं, आज मैं तुम्हारे उन बातों के कारण तड़प रही हूं, मन में विरह है। और इस तरह से उस कृष्ण के प्रति एक भक्ति भाव, विरह भावना दिखाई देती है। अगले पद में संत मीराबाई कहते हैं, घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोय, तुम हो मेरे प्राण जी कासु जीवन होय। ध्यान न भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोय। घायल सी घूमत फिरू रे, मेरा दर्द न जाने कोय। दिवस तो खाए गमाइयो रे, रैन गमाई सोय। प्राण गमायो झुरता रे, नैन गमाई रोय। हे श्री कृष्ण, क्या स्थिति है, देखो कितनी भक्ति की तन्मयता है यहाँ पर। वो कहती है, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे अलावा मेरा एक पल भी नहीं जाता, तुम्हारी याद के अलावा, तुम्हारी याद छोड़कर मेरा एक पल भी वहां पर गुजरता नहीं है। घड़ी एक नहीं आवड़े, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ वहां पर दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देते हो। घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए, जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं होता, तुम्हारे दर्शन के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी कृपा चाहिए, तुम्हारा दर्शन चाहिए। घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन हो मोय, और तुम्हारे दर्शन के अलावा वहां पर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। तुम हो मोरे प्राण जी, तुम मेरे प्राण हो, मेरा सब कुछ हो, मेरे लिए तुम ही मेरा जीवन हो, तुम हो मेरे प्राण जी। प्राण मेरे यानी मेरे जीवन का जो आशय है, जो जीवन का महत्वपूर्ण अंश है, और मेरे जीवन का सब कुछ आप ही हो, और तुम हो मेरे प्राण जीव का आंसू जीवन होए, और तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है।
इस तरह से भक्तिमय आराधना वहां पर श्री कृष्ण के प्रति संत मीराबाई कहती है। कासु जीवन होय ध्यान न भावे नींद न आवे, और मुझे नींद नहीं आती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम्हारे अलावा वहां पर जब सोने का प्रयास करती हूं तब भी तुम्हारी ही याद आने लगती है। ध्यान न भावे नींद न आवे, तुम्हारा ध्यान मेरे मन से हटता नहीं है और मैं चैन से सो भी नहीं सकती। और इस तरह से कृष्ण को आराधना करते हुए ध्यान न भावे नींद न आवे, और मुझे तुम्हारा हमेशा तुम्हारी याद आ जाती है और मेरी नींद वहां पर चली गई है। विरह सतावे मोह, और तुम्हारी जो विरह की भावना है, तुम्हें मिलने की जो अपेक्षा मन में है, वो मुझे तड़पा रही है। और यह कि किस तरह से, जैसे बहुत दिनों के बाद एकाध माँ का पुत्र किसी गांव से, प्रदेश से गांव आने वाला होता है, तो माँ बार बार जाकर रास्ते पर खड़ी होती है, बार बार देख लेती है मेरा बेटा कब आएगा, क्योंकि उसके मन में इतने दिनों का जो विरह था, जो बेटा इससे दूर था, और उसे मिलने की जो आस माँ के मन में रहती है, और इसलिए बार बार एक एक पल उसे वहां पर जड़ लगता है। और उस तरह से वहां पर वो देखने लगती है एक माँ अपने बेटी की राह, क्योंकि विरह मन में वह इतने दिनों का था। उसी तरह से संत मीराबाई के जीवन में भी उस भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, आराध्य के प्रति, गिरधर के प्रति एक विरह की भावना है। और इसलिए कहती है, मुझे हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, कहीं पर मेरा मन नहीं लगता और तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। कासु जीवन होए ध्यान न भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोह, और मुझे उसी तरह का विरह मेरे मन में है। घायल सी घूमत फिरूं मैं घायल हूं, मेरे मन में पीड़ा है, मेरे मन में दर्द है, मैं वहां पर इधर उधर घूम रही हूं। घायल सी घूमत फिरू रे, मेरा दर्द न जाने कोई, और मेरे मन की जो प्रेम पीड़ा है, भक्तिमय पीड़ा है, वह मैं किसे बताऊं, कौन जानने वाला है। ईश्वर, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे अलावा इसे कौन जानेगा। घायल हो गई हूं मेरे वहां पर जीवन में, मेरे मन में एक पीड़ा है तुम्हें पाने की, और इसलिए घायल सी घूमत फिरू रे, मेरा दर्द न जाने कोई, और मेरे मन में तुम्हारे प्रति, तुम्हें पाने की, तुम्हारे भक्ति की जो पीड़ा है, वो पीड़ा वो कौन जानने वाला है। दिवस तो खाए गमायो रे, दिन और रात मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ मेरे लिए दिन या रात मायने नहीं रखती। दिवस तो खाए गमायो रे, रैन गमाई सोए, और मैंने सब कुछ, मेरे जीवन का जो चैन था अब खो गया है। और इस तरह से दिवस तो खाए गमायो रे, रैन गमाई सोए, और मैंने अपने जीवन का सब कुछ अब चैन खो दिया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वो कृपा चाहिए। और प्राण गमायो जुरता रे, नैन गमाई रोए, और मेरे आंखें अब रो रो कर वहां पर फूटने लगी है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। हे श्री कृष्ण, यह परमात्मा, आप मुझे तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा है। और इस तरह से कि विरह व्याकुलता संत मीराबाई के इस पदों के माध्यम से हमारे सामने आ जाती है, जो भक्ति का एक आदर्श रूप है, जिस भक्ति के माध्यम से वहां पर अपनी जो पुरानी परंपराएं थी, रूढ़ परंपराएं थी तत्कालीन स्थिति में, उसे पार कर संत मीराबाई ने समाज के सामने एक आदर्श वहां पर राह भी रखी थी। और इस तरह से इन पदों में हम देखते हैं कि संत मीराबाई का जो एक मंदाकिनी का रूप, जैसे भक्ति की भगीरथी का रूप, सारी वो कवित्रियों का मुकुटमणि, राजस्थान के रेगिस्तान में भक्ति की ज्वाला वहां पर निर्माण करने वाली आदि उनके रूप हमारे सामने आ जाते हैं। तथा मीरा ने वहां पर वृंदावन में भी अपनी भक्ति की जो एक भक्ति का मार्ग छोड़ा है, वह भी हमारे सामने दिखाई देता है। इन पदों में हम
मीराबाई का जो आत्मीय प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है, जिसमें शब्द की मोती दिखाई देते हैं और एक भक्त की भक्ति किस तरह से अपने आराध्य के प्रति होनी चाहिए उसका भी उदाहरण इस पदों के माध्यम से दिखाई देता है। और हम भारतीय जो संत साहित्य है उस संत साहित्य में संत मीराबाई का कृष्ण उपासक के रूप में एक अनन्य साधारण महत्व है। जय श्री कृष्ण।